सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज आप लोगों के बीच उपस्थित है एक सुंदर सा विचार लेकर। कल अनुपस्थित हो गई थी क्योंकि दासी की तबीयत थोड़ा खराब थी। सात संगत जी, आज के विचार का विषय है दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा। यानी विभीषण के दीनता भरी वचन को सुन करके प्रभु को के हृदय में उनके प्रति करुणा, दया, सहनशीलता जाग गई। सात संगत जी, इसी तरह से जब हम सदगुरु के सामने, किसी संत महापुरुष के सामने दीनता भरी वचन में अर्थात विनम्रता पूर्वक अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसके हृदय में हमारे प्रति जरूर करुणा और दया जागृत होती है और हम उसके आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। सात संगत जी, विभीषण जब प्रभु के सामने आए तो प्रभु ने कहा कि विभीषण, जो शरण में आता है उसकी परीक्षा ली जाती है। यदि ज्ञानी होता है तो ज्ञान की परीक्षा ली जाती है, यदि भगत होता है तो भक्ति की परीक्षा ली जाती है, यदि कर्मी होता है तो उसके कर्म की परीक्षा ली जाती है। और आप कह रहे हो कि मेरे अंदर न ज्ञान है, न भक्ति है, न कर्म है, मैं बिल्कुल अयोग्य हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, तो आपकी किस की परीक्षा ली जाए। विभीषण ने कहा, प्रभु, परीक्षा तो उस विद्यार्थी की ली जाती है जो पास होना चाहता है। मैं तो अयोग्य हूँ, अपात्र हूँ, मेरी क्या परीक्षा लेंगे। प्रभु राम ने कहा कि फिर किस लिए हमारे पास आए हो। विभीषण ने कहा, मैं परीक्षा देने नहीं, लेने आया हूँ, क्योंकि परीक्षा उसी की ली जाती है जो योग्य होता है, अयोग्य की कौन सी परीक्षा। क्योंकि आपके बारे में हनुमान ने कहा था कि प्रभु बहुत उदार हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि बात कहाँ तक सत्य है, और मैं तो बिल्कुल अपात्र हूँ। आप परीक्षा के लायक हैं, परीक्षा आपकी ली जाएगी। सात संगत जी, प्रभु ने इस दीनता भरे वचन को सुन करके उनको जो है अपने भुजाओं के पास में बांध करके हृदय से लगा लिया। महात्मा तुलसीदास ने इसी को इस तरह से अपने शब्दों में बांधा है, दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। यानी विभीषण के दीनता भरे वचन को जब प्रभु ने सुना तो उनको इतना अच्छा लगा, इतने प्रभावित हुए, इतने द्रवित हुए कि अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। सात संगत जी, इसके बाद सुग्रीव की तरफ मुस्कुरा करके बोले कि तुम्ही ने तो कहा था कि इसको जब पास में आएगा तो बंदी बना लेना, तो मैं इसे बंदी बना लिया। यहाँ पर रस्सी नहीं थी तो मैंने अपने भुजाओं के पास में इसे बांध लिया, और तुमने ही कहा था बंदी बनाकर इसे जेल में डाल देना है। तो जेल से तो ये भाग सकता था, लेकिन मैं अपने हृदय रूपी जेल में इसको डाल लिया, तब यहाँ से ये भागना ही नहीं चाहेगा। सात संगत जी, कहने का भाव है, जब हम जिसे हृदय में बसा लेते हैं तो उस हृदय से वो निकल नहीं सकता है, अर्थात हमेशा हृदय में विराजमान होता है। और सुग्रीव का इशारा भी इसी तरफ था। सात संगत जी, आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी कण कण में भगवान को दिखा रही हैं। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं में, स्थूल से स्थूल रूपों में परमात्मा का दीदार करा रही हैं। और अब हम इस परमात्मा का दीदार करके अगर सदगुरु को इस निराकार का रूप न मान करके अगर हृदय में नहीं बसा पाते हैं तो हमारी भूल है। तो आइए सात संगत जी, हम प्रभु श्री रामचंद्र की तरह जो है, जिसको दुश्मन मानते हैं, उसके भाई को भी उन्होंने अपने हृदय में बसा लिया
तो हमारा कोई दुश्मन नहीं है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना रखते हुए हम जो भी संत महात्मा हों, इस प्रभु परमात्मा का रूप समझ करके सबको अपने हृदय में बसाने का प्रयास करें। और सद्गुरु इस निराकार का रूप है, इसको तो हम हृदय में अपने स्थापित ही कर लें। और जब हृदय में स्थापित हो जाएंगे तो कभी ये जगह नहीं छोड़ सकते हैं। आइए साथ संगत जी सद्गुरु से ऐसी ही अरदास करें कि हे प्रभु, आप हमारे हृदय में विराजमान हो, आप हमारे हृदय में स्थापित हो जाओ, जिससे आपका और हमारा कभी मिलन योग में ना बदले। प्रेम से कहना धन निरंकार जी।